मैंने उसको समराइज कर देंगे। जी सर। इसमें हमें एक स्ट्रिंग एस गिवन है जो सिर्फ 3 कैरेक्टर्स हो सकते हैं, इसमें रिपीट हो सकते हैं, मतलब ओपनिंग पैरेंथेसिस, क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ए स्टार। ठीक है, अगर ये वैलिड पैरेंथेसिस वैलिड स्ट्रिंग हो तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। और वैलिड पैरेंथेसिस होने के लिए, वैलिड स्ट्रिंग होने के लिए क्या क्या हमारे पास कंडीशन है कि हमारे पास जब भी लेफ्ट पैरेंथेसिस आएगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग राइट पैरेंथेसिस भी होनी चाहिए, और जब राइट पैरेंथेसिस होगी तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग भी लेफ्ट पैरेंथेसिस होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी कंडीशन है कि लेफ्ट पैरेंथेसिस हमेशा पहले आएगी, राइट पैरेंथेसिस बाद में आएगी। एग्जांपल ये कि हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रिंग है लाइक दिस, तो इनवैलिड स्ट्रिंग होगा क्योंकि इसमें राइट पहले लेफ्ट बाद में। और एक और है कि अगर हमारे पास ए स्टैटिक होगा तो उसको हम किसी भी तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट पैरेंथेसिस की तरह ट्रीट कर लें, लेफ्ट की तरह ट्रीट कर लें, या फिर एम्प्टी स्ट्रिंग कंसीडर कर लें। तीनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकती है। फर्स्ट को देखते हैं हम एग्जांपल को। पहले राइट लेफ्ट है फिर राइट है, एक वैलिड स्ट्रिंग है, ट्रू हो गया। सेकंड में लेफ्ट देन राइट देन ये स्टैटिक और फिर राइट, ये भी ट्रू हो गया। अब थर्ड में क्या है कि पहले लेफ्ट है फिर ये स्टैटिक है फिर राइट है, लेकिन ये आखिर में एक राइट आ रही है पैरेंथेसिस। ये ट्रू किस लिए हुआ है कि इसमें ए स्टैटिक आ रहा है, ए स्टैटिक को हम किसी भी तरह कंसिडर कर सकते हैं, इसलिए ये भी ट्रू है। किसी के माइंड में कोई वो आइडिया कैसे अच्छा। सॉल्व होगा? अच्छा, अगर ये स्टैरिक ना होता ना फिर किस तरह करते हैं? मैं कहता हूँ कि स्टैरिक को थोड़ी देर के लिए फॉरगेट कर लेते हैं। जी हमने जी। देखना है कि वैलिड है या नहीं, किस तरह करेंगे? जैसे हमारे पास स्ट्रिंग आता जाएगा, अगर हम सपोज हमारे पास ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग कंसिडर कर लेते हैं। जी। अब हमारे पास जैसे जैसे आता जाएगा हम राइट स्ट्रिंग लेफ्ट स्ट्रिंग को ले लें -1, जब भी हम आएगा तो हम -1 कर देंगे, और लेफ्ट स्ट्रिंग और राइट स्ट्रिंग को हम ले लें +1। दोनों आपने ओपनिंग ब्रैकेट कर दिए, राइट? एक क्लोजिंग ब्रैकेट कर दिया। हम +1 कर लेते हैं। जब भी हमारे पास आएगा लेफ्ट आएगा -1 -1 -2 हो जाएगा, और जब हमारे पास ये राइट पैरेंथेसिस आएंगी तो ये +2 होगा, +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, ये तो 0 हो गया। लेकिन जब हमारे पास ये राइट आएगी दोबारा तो ये फिर +1 हो जाएगा। अगर ये एंड पे हमारा 1 से 0 से ग्रेटर होगा या लेस होगा तो हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज कर देंगे। और जब भी अगर सपोज हमारा हम्म, अगर हमारा तो ये प्लस में बढ़ेगा, मतलब अगर पढ़ते हैं पहले हमारे पास राइट पैरेंथेसिस आ गई फिर लेफ्ट आई, तो जब भी हमारा काउंट प्लस में जाएगा तो हम इसे 0 कर देंगे। यहाँ पे तो ये -1 मैंने गलत कर दिया था, मतलब इस तरह नहीं करना चाहिए था, ये डायरेक्ट -1 होता -1 होता, फिर ये होता 1 और फिर 0 हो जाता। इस तरह से उसको होना चाहिए था। जब भी हमारे प्लस में जाएगा तो हम इसे रिटर्न कर देंगे फॉल्स। सही हो गया। प्लस ऑल डिपेंड ऑन कन्वेंशन, ठीक है। मेरे जी जी। केस में मैं आप उसको मैं प्लस उसको लेता हूँ ओपनिंग को। इट डजेंट जी मैटर, जी ठीक है। ठीक हो गया। जी। अच्छा, अब इसमें जो स्टार है वो उसको किस तरह डील करें? वो थोड़ा सा है ट्रिकी हमारे पास, कैसे होगा? एक तो ये हो सकता है, हम सपोज हम ये वाला ले लेते हैं, ये वाले कौन सा ले लेते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लें। यहाँ पर एक और करें। यहाँ पे हमारे लेफ्ट पैरेंथेसिस आई, एक आ गई हमारे पास, उसके बाद हमारे पास स्टार आया। अब हमारे पास क्या है, 3 ऑप्शन आ गए। एक ये हम इसको लेफ्ट ले सकते हैं, एक ऑप्शन ये हम इसे स्पेस ले सकते हैं, मतलब कोई भी स्ट्रिंग हमसे ना करें एफ भी लेने, और एक ऑप्शन ये है कि हम इसे राइट ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ गया ये राइट पैरेंथेसिस आ गया। अब इसके आगे तो हमें राइट ही लगाना है, ऑप्शन नहीं है हमारे पास, यहाँ राइट लगाएंगे, इसमें भी राइट लगाएंगे, और इसमें भी राइट लगाएंगे। इसी तरह करके हम आगे मूव करते जाएंगे। यहाँ पे फिर लेफ्ट आ गया। इसी तरह जब हमारे पास एक दो पाथ हमारे पास इनवैलिड होंगे उन्हें हम इग्नोर कर देंगे, और जो वैलिड पाथ होंगे वहां से हम देखते हैं कोई वैलिड पाथ है तो हम रिटर्न टू करेंगे, अदरवाइज फॉल्स कर देंगे।
आप ये कह रहे हैं रिकर्सिव वे में कर सकते हैं, राइट? रिकर्सिव जी जी, इसमें हम अगर रिकर्सिव में करते हैं तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर पॉइंट पे कितनी ऑप्शन है, 3 ऑप्शन है। तो अगर लेंथ ऑफ द एरे हमारे पास n है तो हमारे यहाँ बन जाएगा 3n, अगर हम डीपी नहीं ठीक। यूज करेंगे, मेमोराइज नहीं करेंगे। ठीक है। अगर मेमोराइज करते हैं तो हमारे पास हो जाएगा n⁻²। ठीक है, n⁻³ कैसे हो जाएगा? मेमोराइज कर देंगे ना, सोल्यूशन रिपीट हो रहे होंगे उनको हम कंसिडर कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे, डीपी में ठीक। स्टोर करते जाएंगे तो n⁻² हो जाएगा। अ, मेरा नहीं ख्याल इस तरह होगा। आई थिंक एन हो जाएगा इंस्टेड ऑफ एन यू। एन नहीं हो जाएगा सर? हाँ, ये यूजुअली जब हम ऐसे डिसीजंस वाली क्वेश्चंस को करते हैं तो इट यूजुअली गोज इन ओ एन। वो फैन में जाता है, लेकिन ये मेरा ख्याल है वन डायमेंशनल नहीं है। मुझे ये लग रहा है एक तो इंडेक्स है ना, एक डायमेंशन इंडेक्स की है, और दूसरी डायमेंशन आप उस जगह पे किस स्टेट के साथ पहुंचे, राइट? कि आप पास्ट में आपके पास मतलब क्या स्टेट थी जब आप यहाँ पर आपने कहा कि इसका इसका आंसर पहले से कंप्यूटेड है, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रायर स्टेट क्या है ना, इट्स नॉट ओनली इंडेक्स की बेस पे होगा इसकी कि, मेरा ख्याल है कि 3 डायमेंशनल अगर हम इसे समझ लें। अगर मैं ये कह दूं कि 3 डायमेंशनल ना समझें इसे, आप 2 डायमेंशनल समझ लें। एक एक काउंट का वेरिएबल है जो इस जगह पे काउंट करके पहुंचा है कि लेट्स से इट कैन बी प्लस नेगेटिव समथिंग वट एवर, ठीक है। नेगेटिव तो हो नहीं सकता, अगर इस तरह देख रहे हैं कि नेगेटिव नहीं हो रहा तो उसको तो वहीं ट्रंकेट ट्रंकेट कर सकते हैं, ठीक है। ये काउंट 0 हो सकता है, या मतलब बेस्ड ऑन मीना की जो कन्वेंशन थी ना, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव नहीं हो सकता, ठीक है। कि ओपनिंग ब्रैकेट्स हुई हुई है, अभी क्लोजिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो सकता कि क्लोज पहले हो गए और ओपन बाद में हो रहा है, ठीक है। तो काउंट इन हर कन्वेंशन या लेस देन या 0 हो सकता है, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कि ये एक एक डायमेंशन ये ऐड हो रही है, और एक वो डायमेंशन है कि आपके सिंडेक्स पे खड़े हैं। तो मेरे लिहाज से ना ये 2D का है। एक पे आप आई को लेंगे और एक पे आप उस काउंट के वेरिएबल को लेंगे कि आप उस जगह पे किस जगह पे खड़े हैं, और वहां से आगे का आंसर अगर कंप्यूटेड है तो आप उसको रीयूज करेंगे। अच्छा, इसमें ना, चलें इसको, ये तो एक डिबेट है ना कि इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है आफ्टर मेमोराइजेशन, ठीक है। अ, देखिए, इसको एक और प्रोसेस ओवर फैन में भी हो सकती है, ठीक है, वो कैसे हो सकते हैं? रेडियो प्रोसेस। अगर हम रेडियो प्रोसेस करें तो उसमें ओवर फैन में होते हैं। वो ये हम कैसे प्ले हो? कर देते हैं। हम क्या करें, हम एक लेफ्ट पॉइंटर ले लें, ठीक है, उसको हम इनिशियली रखना 0। इस एग्जाम्पल भी ले लेते हैं ताकि कंसिडर कर लेते हैं, ताकि इजी हो जाए। हम्म, ये ले लेते हैं। स्टार्ट में हमने लिया 0 को। अब क्या हुआ, ओपनिंग की तरह केसेस आई, ओपनिंग तरह केसेस आई तो इसको हमने -1 करना है। हमें वैसे 2 लेने पड़ेंगे वेरिएबल्स, एक वेरिएबल से हमारा काम नहीं चलेगा, 2 ले लेते हैं। सपोज कर लें, कोई भी आप नाम रख सकते हैं उसको, एक लेफ्ट के नाम से रख लें, तो 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं, और एक राइट के नाम से कर लेते हैं, इसको भी 0 से इनिशियलाइज करा लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आई ओपनिंग ब्रैकेट, तो हम क्या करें, इसको ओपनिंग जब आएगी तब +1 कर देते हैं। आपकी कन्वेंशन चल रही है, उसमें +1 कर देते हैं, ठीक है। ठीक है। और इसमें भी राइट में भी हम क्या करते हैं, +1 करते हैं। अब हमारे पास स्टैटिक आ गया, अब हमारे पास 2 ऑप्शन है, हम इसको एज अ ओपनिंग कंसिडर करें या क्लोजिंग कंसिडर करें। तो हम क्या करते हैं, इसको हम लेफ्ट को माइनस कर देते हैं 1, मतलब हम क्लोजिंग कंसिडर करते हैं इसको, कि हम क्लोजिंग पे जा रहे हैं, ठीक। तो हम जब क्लोजिंग कंसिडर करेंगे तो उसको करते हैं माइनस माइनस, ये फिर हो जाएगा 0। और या फिर हम कंसिडर कर सकते हैं इसको ओपनिंग, जब हम ओपनिंग कंसिडर करेंगे तो ये हो जाएगा 2। नेक्स्ट आई हमारे पास क्लोजिंग पैरेंथेसिस, तो क्लोजिंग आई है तो ये था, सबको हमने क्या करना है, 1 1 माइनस करना है। ये हो गया -1 और ये हो गया 1।
अब हम एक चेक रख लेंगे कि जब भी हमारे पास ये -1 होगा लेफ्ट साइड वाला तो उसे हम 0 कर देंगे, ठीक है? ताकि इनवैलिड केस में पहुंच आए। इसको हम कर देंगे सिर्फ 0, और ये हमारे पास 1 पे ही है। अब हमारे पास एक और स्टेरिक आ गया, तो हमारे पास ये आएगा तो हम इसको कंसिडर करेंगे, क्लोजिंग -1 करेंगे, ठीक है, -1 हो गया, फिर 0 कंसिडर हो गया, और एक दफा ओपनिंग कंसिडर करेंगे, जब ओपनिंग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। देन हमारे पास ओपनिंग ब्रैकेट आई, ये 1 हो गया, और ये हमारे पास हो गया 3। फिर क्लोजिंग आई, ये 0 हो गया, और ये 2 हो गया। अब हम लास्ट में देख लेंगे अगर हमारा जो आंसर है वो रेंज में है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे 0 एग्जिस्ट कर रहा है लेफ्ट साइड पे भी, तो हमारा रिटर्न 2 होगा। अदरवाइज अगर 0 नहीं है, यहाँ पे सपोज हमारे पास 1 होता या 2 होता, तो हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। अच्छा, इसमें आपने ये माइनस जब हुआ है तब आपने इसको 0 क्यों किया? व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड इट? कि वो फिर इनवैलिड केस हो जाता, हमें देखते हैं केस ऐसा हो में। इसका मतलब है पास में ना आपने उसको क्लोजिंग ब्रैकेट आपने इग्नोर कर दिया कि मैं क्लोजिंग ब्रैकेट ना लेता, ठीक है। जी, जब भी ये जो अगर ऐसा केस हो जाएगा, जी फिर इसमें अगर हम -1 से नहीं जाएंगे तो इसमें केस रॉन्ग आ जाएगा। करके देखना जी सर, क्या करें? जी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप फॉर एग्जांपल सिर्फ इतना ही ले लेते ना, जितना ये मैडम ने ये लिया हुआ है, इतना पोर्शन लेट से यहाँ पर, मतलब इस वेरिएबल की बात करूँ कि आपने यहाँ पर इसको प्लस किया, ये 1 हो गया, यहाँ पर आपने माइनस किया, राइट, 0 हो गया जी। काउंट का। हम्म। अच्छा, यहाँ पर एक और दफा क्लोज हुआ तो 0 हो गया, 0 नहीं सॉरी -1 हो गया। तो -1 में आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इसको -1 नहीं करते, इसको हम 0 ले लेते हैं। इसका मतलब है कि यू जस्ट इग्नोर दैट, कि उसको आपने वाइट मतलब 3 डिसीजन से ना आप नथिंग भी ले सकते हैं ना, एम्प्टी स्ट्रिंग। कि अब इसको आपने एम्प्टी स्ट्रिंग ले लेते तो फिर यहाँ पर 0 ही आता कि इस ओपनिंग का क्लोजिंग आपको ये मिल गई, तो आप बेसिकली इसको एम्प्टी स्ट्रिंग ले रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वो सिंपली वही चीज हो गई कि आपकी वो इनवैलिड हो रही है। लेकिन अगर लेट्स सपोज ये इस तरह से होती, मतलब ऐसे होती, मतलब लेफ्ट वाला ही आप पॉइंटर अभी ले रहे हैं, आपने कहा यहाँ पे, अभी मैंने मैम पॉजिटिव इसमें के एक केस चीज में और आप होगा, राइट साइड पे हाँ? एक चेक और हम लगाएंगे। राइट पे एक चेक ये होगा कि अगर राइट हमारा कभी भी नेगेटिव में जाता है किसी भी पॉइंट पे, तो वहीं से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे, ठीक है? इसके लेफ्ट पे पॉजिटिव में, नेगेटिव में जाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, उसे हम रिसेट करेंगे, लेकिन जैसे ही राइट हमारा नेगेटिव में जाएगा उसे हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। सॉरी, आप कह रही हैं कि यहाँ पे इसको आप नेगेटिव में चला जाए आप उसको 0 कर देंगे, लेकिन राइट के केस में नेगेटिव में जाए तो आप उसको फॉल्स कर देंगे, ये कह रहे हैं? जी। हाँ जी। लेकिन उसमें मुझे एक जो है ना, मतलब आप राइट के केस में आप कह रहे हैं कि लेफ्ट ब्रैकेट ऐड करो, राइट, और इसके केस में आप कह रहे हैं राइट ब्रैकेट ऐड करो, राइट। और आपने कन्वेंशन में, सॉरी मैं भूल गई, कन्वेंशन में आपने लेफ्ट वाली ब्रैकेट को +1 रखा था, राइट, और राइट को -1 रखा था, राइट। जी। अच्छा, अब अगर आपके पास ये केस है, लाइक स्टैटिक नहीं है अभी यहाँ पे, और लेट्स लेट्स सपोज इस तरह से है, आपने कहा यहाँ पे 1 हो गया, ये लेफ्ट का आपका पॉइंटर था, आपने कहा यहाँ पे 1 हो गया, फिर आपकी राइट ब्रैकेट आई, आपने कहा ठीक है यहाँ पे -1 करके 0 हो गया, फिर यहाँ पे आपकी राइट ब्रैकेट आई, आपने कहा इसको -1 कर दो, तो यहाँ पे तो ये नेगेटिव में चला गया। चले आपकी उसके अकॉर्डिंगली इसको रन कर देते हैं। अभी यहाँ पे आपने कहा ठीक है इसको वापस 0 पे सेट कर दो, तो लेकिन अगर ये इस तरह से होता तो ये तो केस वैलिड ही ना होता ना। मैम इसमें राइट भी मतलब तो ये आपको इधर चाहिए एंड पे जाके तो हमें वैलिड मिल जाता, लेकिन इन रियलिटी दिस वाजंट वैलिड। मैम, ये अच्छा, राइट भी राइट पे तो आपको चलना है। चाहिए। राइट अगर राइट था पहले 1, ओपनिंग आई, क्लोजिंग आई तो ये राइट 0 हो गया, फिर क्लोजिंग आई तो राइट -1 हो गया, यहाँ पे रिटर्न कर देगा फॉल्स इस पॉइंट पे। अच्छा ठीक है, सही है। सही है, आप इसके केस में फिर, मतलब ये आपको ये चीज बता रहा है। सिमिलरली अगर, अच्छा अगर लेफ्ट के केस में ऐसे चल रहा होता, इस तरह से चल रहा होता, उसको भी देख लेते हैं जस्ट।
लेट्स सपोज इस तरह का केस होता, जब पूरी ब्रैकेट्स क्लोज नहीं है, आपने कहा लेफ्ट हुआ 1, लेफ्ट हुआ 2, लेफ्ट हुआ 3, फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आई, लेफ्ट हुआ 2, फिर ओपन ब्रैकेट आई, लेफ्ट हुआ अच्छा ये तो आपका पॉजिटिव में जा रहा है ना अभी, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं आगे। फिर आपका यहाँ 2 हुआ, इधर ये लेफ्ट ब्रैकेट कंसिडर की थी ना, सॉरी 1 2 3 2, फिर 3 और फिर 2। तो यहाँ पे तो आपको पता है कि ये वैलिड नहीं है। आप राइट पे आए और राइट पे आपने कहा कि पहले मेरे पास ओपन ब्रैकेट आई, आई टुक 1, लेकिन इधर तो खैर कोई एस्टेरिक नहीं आ रहा, तो देखिए ये वो दोनों जैसे वो केसेस में लेफ्ट कह रही थी ना, लास्ट में क्या करेंगे ना? हाँ जी, ठीक है। लेफ्ट का जो काउंट है ना, वो 0 होना चाहिए एट द एंड, ठीक है। अगर कभी हम्म नेगेटिव हुआ था तो उसको आप 0 कर सकते हैं, लेकिन अगर वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो नॉन जीरो है, तो फिर वो भी एक इनवैलिड केस होगा, हम्म। फॉल्स। मतलब इस केस में दोनों केसेस में एक ही चीज बन रही होगी लेफ्ट राइट के केस में, क्योंकि एस्टेरिक तो खैर यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो दोनों केसेस में पॉजिटिव हो रहा होगा और वी विल बी रिटर्निंग फॉल्स इन दैट केस। अच्छा, अगर हमारे पास ये केस भी तो हो सकता है कि राइट वाला जैसा आपने स्टेरिक लिया था, इस केस में तो जब नेगेटिव जा रहा था तो यू जस्ट से कि ओके इसको वापस 0 कर दो क्योंकि वो नेगेटिव केस है, और जो दूसरा हम लोग जो केस देख रहे थे जिसमें राइट ब्रैकेट्स जो है वो हो सकते हैं, जिसकी वजह से ये वर्ड सेइंग कि राइट के केस में आप फॉल्स रिटर्न करा दो। अब अगर हमारे पास जिस केस में राइट के ऊपर स्टेरिक लेने से, मतलब लेफ्ट ब्रैकेट्स लेने से ये अ, एक वैलिड केस बनेगा, फॉर एग्जांपल लेफ्ट वैलिड नहीं बनता लेकिन राइट वैलिड बनता है, तो उस केस में फिर आप ये कहेंगे कि ये वाला इनमें से किसी का भी 0 आंसर है तो रिटर्न ट्रू कर दो, राइट? जी, इसका कभी भी अगर नेगेटिव होगा तो फॉल्स होगा, अदरवाइज इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। लास्ट में फिर चेक इसको करेंगे लेफ्ट। असल में राइट वाला जो है ना, वो हमेशा इंक्रीमेंट होता है स्टार के केस में ना, और लेफ्ट वाला डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। तो डिक्रीमेंट में आप ये कह रहे हैं कि आप यू कंसिडर एज ए एम्प्टी स्ट्रिंग, लेकिन अगर आपने राइट वाले में, वो कभी नेगेटिव नहीं होगा ना, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। नहीं, राइट नेगेटिव की बजाय राइट नेगेटिव क्यों नहीं होगा? लाइक उस केस में आपके पास जब, मतलब वैसे तो आप नॉर्मली वही नहीं कर रहे, जब आपके पास राइट ब्रैकेट्स आ रही हैं, जब लेफ्ट ब्रैकेट्स आ रही हैं उन केस में तो आप पॉजिटिव कर रहे हैं, लेकिन जब वो तो उस केस में आप कह सकते हैं, मतलब जब राइट ब्रैकेट्स आ रही हैं तब तो आप नेगेटिव कर रहे हैं ना उसको। वो तो अब तब कहते हैं कि जब आपके पास स्टेरिक है तब आप पॉजिटिव ही कर रहे हैं, मतलब उन केस में आप इसको सिंपल लेफ्ट ब्रैकेट कंसीडर कर रहे हैं। तो पॉसिबल है ना कि अगर हम इस तरह का केस चलाते जाएं तो इवेंचुअली राइट वाला केस हमारे पास जो है वो, मतलब अगर हम अस्टेरिक्स, सारे अस्टेरिक्स को लेफ्ट ब्रैकेट के साथ रिप्लेस करें तो वो हमें करेक्ट आंसर दे, विच मीन्स कि दिस विल बी रीचिंग टू 0। लाइक अगर मैं इसको ऐसे रख दूं तो ये ओपन ब्रैकेट है, ये ओपन क्लोज और फिर ये क्लोज, तो ये इस केस में राइट वैलिड बनता है। लेकिन अगर मैं इसको लेफ्ट कंसीडर करूं तो लेफ्ट पहले 1 हो गया, फिर इसको मैंने क्लोज ब्रैकेट कंसीडर किया तो ये -1 करके 0 आ गया, विच मीन्स कि अभी तक सॉरी ये मैंने राइट ब्रैकेट कंसीडर की थी, इसको मैं लेफ्ट कह देती हूँ, इसको इसको इसमें नहीं रखती, ठीक है। तो जिस केस में हमारे पास, बल्कि मैं वो केस रखना चाहूंगी जिसमें हम इनको सबके साथ लेफ्ट के साथ करें ना, तो तब वो वैलिड बने। लेट्स सपोज यहाँ पे स्टेरिक है, फिर वो थोड़ा यहाँ सा पे ऊपर हो क्लोज जाएगा। ब्रैकेट है, यहाँ पर लेफ्ट है, यहाँ पर स्टेरिक है, क्लोज्ड एंड क्लोज्ड। अगर हम इसको इस केस पर चलाएं, थोड़ा मैस क्रिएट हो गया है, तो क्या हमारे पास बनेगा इनफिन? तो पहले नेगेटिव में जाएगा तो लेफ्ट। उसे वो 0 कर देगा, ठीक है। लेफ्ट वाला नेगेटिव में जाने की कोशिश करेगा स्टार की वजह से, तो वो 0 हो जाएगा, मतलब खुद हम उसे हम्म 0 कर देंगे, ठीक है। फिर ओपनिंग मतलब क्लोजिंग ब्रैकेट आई, क्लोजिंग ब्रैकेट से इसने डिक्रीमेंट होना है, ठीक है। लेकिन जो राइट वाला है उसने भी डिक्रीमेंट हो जाना है, नहीं उसने 0 हो जाना है, ठीक है। अगर राइट वाले ने हाँ जी, 0, जीरो क्योंकि हो शुरू में 1 होगा अच्छा, फिर गया। से। ठीक है। वन था अच्छा, तो जीरो। लेफ्ट वाला 0 गया, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव में गया और उसने उसको खुद 0 कर दिया, ठीक है। स्टैक में रख लेते हैं ना। अच्छा, जो जो राइट वाला है वो 0 है और लेफ्ट वाला भी 0, करेक्ट।
ठीक हो गया। आगे चले, लेफ्ट वाला ओपन हुआ, इसका मतलब है कि लेफ्ट वाला इंक्रीज 1 हो प्लस गया। हुआ, ठीक हो गया। और राइट वाला भी 1 हुआ, राइट, ठीक है। हम्म अच्छा, फिर स्टार आया, तो लेफ्ट वाले ने 0 हो जाना है, और राइट वाला जो है वो 2 हो जाएगा, राइट, हम्म ठीक है। और फिर क्लोजिंग ब्रैकेट आई, तो लेफ्ट वाला नेगेटिव में गया, उसको हमने 0 कर दिया, और राइट वाला 2 से 1 पे आ गया, करेक्ट। हम्म और लेफ्ट वाला फिर नेगेटिव में जाने की कोशिश की, हमने उसे हमने 0 खुद कर दिया, और राइट वाला 0 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमने सेकंड स्टार को ओपनिंग ब्रैकेट लिया और फर्स्ट स्टार को भी ओपनिंग लिया। लेकिन इस केस में वैलिड केस ये बनता है ना, तो अब हमें क्या बता रहा है ये, क्या ये 0 बता रहा है कि वैलिड इस तरह के केस से बना था या राइट से बना था? हो भी हाँ, सकता है कि ये वो केस ना बनता, ये हो देखें सकता है देखें पॉजिटिव में जाता। देखें ये बात है कि जो कंडीशन है ना, इन बिटवीन जो कंडीशन होगी ना, ये जो राइट वाला है कभी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉट अ सिंगल प्लेस। और जो फाइनल कंडीशन चेक होगी ना, वो लेफ्ट की एंड वैल्यू होगी, वो 0 होनी चाहिए। नहीं, लेकिन इस केस में एंड पे तो ये 0 हो गई है, लेकिन ये तो हमने हाँ जो चलाई है ये वाली चीज, हाँ ये हाँ। तो इसको, ये तो इनवैलिड नहीं है। मतलब हम कह रहे हैं इधर भी राइट ले लो, इधर भी राइट ले लो, वो तो इनवैलिड बन नहीं जाएगा। नहीं ये नहीं, इस 0 तरह से नहीं। प्रोडक्ट नहीं कर रहा है। अच्छा, इसको ना थोड़ा क्लियर उस पर लिख लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, हम्म ताकि पता चले क्या लिखा जा रहा है। आप ही कह रहे हैं एक स्टार है, फिर एक क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर राइटिंग सी आ रही है, ठीक है। अच्छा, आइडियली इस तरह होना चाहिए था कि इसको हम ओपनिंग लेते और इसको क्लोजिंग लेते, नहीं, इसको इसको भी ओपनिंग लेते, राइट। हम्म तभी ये वैलिड आना चाहिए था, मैं पॉइंट ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, हम्म अब यहाँ पर देखें आप, लेफ्ट और राइट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या हुआ, 0 हो गया, नेगेटिव में जाने की कोशिश की, 0 हो गया, राइट पॉजिटिव इंक्रीज कर गया, ठीक है। लेफ्ट वाला जो है वो फिर नेगेटिव में जाने की कोशिश की, 0 हो गया, और ये वाला जो है वो 0 हो गया, ठीक है। क्लोजिंग ब्रैकेट है ना, तो डिक्रीमेंट हुआ। ओपनिंग ब्रैकेट आई तो ये 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ये 0 हो गया स्टार पे, ठीक है, और ये जो है ये 2 हो गया, ठीक है। फिर ये हम्म फिर ये नेगेटिव में जाने की कोशिश की, 0 कर दिया, और यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है। फिर नेगेटिव जाने की कोशिश की, 0 हो गया, और इसको ये 0 हो गया। ये वाला वेरिएबल हमेशा पॉजिटिव रहा, दैट इज ओके। ये वाली जो वैल्यू है ना, इफ दिस इज 0 देन वैलिड केस है, ठीक है। नहीं, अच्छा, बेसिकली, लेट्स सपोज ये ऐसे जी होता, जी जी, ऐसे हो जाता। नहीं, इसको नहीं, इसको ओपन रखने हैं ऐसे करके, ठीक है, ये ऐसे इस ओपन हो जाता। ठीक है, तो ये ओपन कर लेते, तो ये 1 आ जाता, ठीक है, और इसने भी हम्म 1 आ जाना था, तो इसके बनाने से कोई इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वैल्यू, दिस वैल्यू शुड बी 0, हम्म ठीक है। बेसिकली है क्या इंट्यूशन, कि आपके पास चॉइस होनी चाहिए, जब स्टार आया तो ओपन करें ब्रैकेट, ये ब्रैकेट डालने की कोशिश करो। इसको कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एम्प्टी स्ट्रिंग के केस में आप उससे कुछ भी नहीं ले रहे, और क्लोजिंग ब्रैकेट के केस में आप ये ले रहे, ठीक है। तो ये जो दो वेरिएबल्स है ना, ये आपको एक रेंज ऑफ चॉइसेस दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इस स्टार को आप अगर क्लोजिंग ब्रैकेट ले रहे थे, तो फॉर अच्छा, एग्जांपल, बिफोर यू गो, एक और मैं आपको जस्ट एग्जांपल देना चाह रही हूँ। लेट्स सपोज सिर्फ ऐसे वैल्यूज होती हैं सारी, तो हाँ आप हाँ कहते हैं ये नेगेटिव आया, सारा से नेगेटिव नेगेटिव कर दो, ये एंड पे 0 हो गया। हाँ, वो वाला लेकिन दूसरा तो खैर नहीं हुआ, तो तब तो ये इनवैलिड नहीं हो जाएगा, वो तब तो ये इनिशियल, 0 गलत देखें, इंडिकेट कर रहा है। ये जो है ना, ये पहले पे ही नेगेटिव में चला जाएगा, ये नेगेटिव में चला गया तो आप वहीं से फॉल्स रिटर्न कर देंगे। नहीं नहीं, लेफ्ट वाला, अच्छा ये, हाँ, राइट वाला आपका नेगेटिव में चला गया तो फॉल्स, ठीक है ठीक है, गॉट इट, सही। जब नेगेटिव राइट वाले के केस में आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो, और राइट के केस में हम कभी नेगेटिव में जा सकते हैं, यस वी कैन, राइट, ठीक है। स्टैक को हम रहने देते हैं ना, तो इनको हम स्टैक के अंदर ये वाली ब्रैकेट को उनको रख लेते हैं। हम चेक करते जाएंगे, स्टैक में पहली ब्रैकेट जो आएगी ना उसको हम स्टैक में देख लेंगे। अगर उसके राइट वाली आ जाएगी तो उसको हम पॉप कर देंगे,
और एंड के ऊपर अगर देख लेंगे स्टैक एम्प्टी है तो इसका मतलब है ट्रू होगा, नहीं तो वो इनवैलिड है। फिर अगर स्टैरिक को रहने देंगे तो फिर तो ये वाला केस भी जो होगा ये भी फॉल्स रिटर्न करेगा। ये फॉल्स कैसे करेगा? यहाँ तक अगर आप आपका स्टैरिक को जीरो। इग्नोर कर देंगे, कह रहे हैं स्टैरिक को रहने दें, तो ये तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे। स्टैरिक को रिमूव कर दें मतलब यहाँ से, या कुछ भी ना रखें इधर? जी, 84 पे नहीं, इस ठीक है। केस में तो फॉल्स रिटर्न हो जाएगा ना, क्योंकि ये पहले ही राइट आपका वैसे ही नेगेटिव में चला गया, राइट आपका नेगेटिव में नहीं जाना चाहिए। तो अगर वो नेगेटिव में चला गया तो यू आर गोइंग टू रिटर्न फॉल्स। और लेफ्ट के केस में आप कुछ भी हो, आप जब भी नेगेटिव हो रहा है, लेफ्ट के केस में जब आपका नेगेटिव हो रहा है तो आप उसको कभी भी, मतलब उसको आप 0 पर सेट करें, और इवेंचुअली फाइनली जब लेफ्ट आपका 0 पे है तो इट्स मीन दैट्स अ वैलिड केस। इट डजंट मैटर कि ये 0 हुआ है या नहीं। लेकिन अगर राइट आपका नेगेटिव में चला गया तो यू नो कि दैट इज एन इनवैलिड केस। तो वो आप नहीं सर, आसिम वो बात कर रहे थे ना कि बेस स्टैरिक को छोड़ देते हैं और फिर ब्रैकेट्स को हम स्टैक में डाल देते हैं, तो उसका आंसर करने की मैं कोशिश कर रही थी कि फिर तो ये भी इनवैलिड हो जाएगी इसके, अगर हम इस तरीके को इग्नोर नहीं कर सकते हैं इस केस में। स्टैक के अंदर हम रख लेंगे ना, और देख लेंगे अगर वो दरमियान में आ रहा है उसके दो चेक कर लेंगे हम ब्रैकेट्स, स्टैक की फर्स्ट वाली भी और सेकंड वाली भी। तो मैं ना, यू आर सेइंग कि आप इसको इग्नोर कर दें, मतलब ये हो आपके पास लेकिन आप इसको एज एन एम्प्टी स्ट्रिंग लें आसिम तो कह रहे थे कि इसको इग्नोर कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल इग्नोर करके ठीक होगा, क्योंकि इग्नोर करने से तो ये आंसर इसी वक्त रॉन्ग आ जाएगा स्टार्ट में। नहीं, स्टैक के अंदर रख लेते हैं ना, तो उसके ऊपर हम बेस कर लेते हैं कि किस जगह पे हम इसको इग्नोर करते हैं। लेट्स सपोज अगर वो दरमियान में आता है किसी के, तो उसको हम इग्नोर कर लेंगे। सर आप एनिमेट करके बता सकते हैं तो प्लीज बता दें, मुझे नहीं समझ आ रही मैं आप बता सकते हैं। मैंने इस तरह की पहले की हुई है प्रॉब्लम, लेकिन वो मैंने हैकर रैंक पे की थी। जी उसके अंदर स्टैटिक नहीं था, बस उसके अंदर ब्रैकेट्स थी, तो मैंने स्टैक के अंदर कर लिया था, वो हो गया था। सही है। सिंपल ब्रैकेट वाला तो मसला है ही नहीं ना, वो तो हम सिंपली स्टैक से कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली ना स्टैटिक पे आके वी नीड टू मेक द डिसीजन कि उसके स्टैटिक उसको हमने, राइट और लेफ्ट के ऊपर इसका इशू है ना, अच्छा एक हाँ एक और इसको हम दरमियान या के तो अंदर। लेफ्ट या राइट, या इसको आप एम्प्टी भी रख सकते हैं। अच्छा, इसमें वैसे सरेआम एम्प्टी वाला केस नहीं देखा। ये भी तो पॉसिबल है कि लेफ्ट या राइट हम ले रहे हैं और उसके बावजूद हमारा आंसर करेक्ट नहीं आ रहा, और अगर हम सिर्फ एम्प्टी लें तो तब हमारा आंसर ठीक आए। चले, वी सही ये है कैन ना। वाला हैंडल दैट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर इस 2 इस है। पे देखें ना, इस पे देखें तो आपका जो लेफ्ट, आपकी बात का आंसर करता हूँ मैं, लेफ्ट और राइट, यहाँ पर आपका नेगेटिव में जाने की कोशिश की, उसने 0 कर दिया, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इसने प्रेफर किया कि ये चॉइस ले लो इंस्टेड ऑफ के क्लोजिंग ब्रैकेट लो, ठीक है। फिर और इसका इसने कहा कि मैं ओपनिंग ले सकता हूँ, ठीक है। राइट जो वेरिएबल है वो, नहीं सॉरी, राइट और लेफ्ट में हाल हम उल्टा कर रहे हैं। बेसिकली वो हो रहा है आपका, उसमें भी हैंडल हो रहा है ना, आई गेस। हाँ जो आपका ये है ना, जब आपका नेगेटिव में जा रहा है तो आप कह रहे हैं कि पिछली चॉइस मैंने जो ली थी उसको इग्नोर कर दो, ना लो उसको, उसको हाँ, जब आप 0 कर रहे हैं। सही है, ठीक है। यहाँ पर भी आप 0 कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि नेगेटिव को 0 कर दो। यहाँ पर आप इससे 2 ओपनिंग ब्रैकेट्स ले लिया आपने, ठीक है? मेरा हाल है ये लेफ्ट और राइट ना मिसलीडिंग है, इसका नाम होना चाहिए था, मतलब ये, लेफ्ट मिनिमम मिनिमम कर दें तो मिनिमम और मैक्सिमम। हाँ मेन कर दें, मैक्स कर दें कुछ। अच्छा फिर ओपन ये, पैरेंथेसिस कह दें या क्लोज्ड कह दें? यहाँ पे आप ट्राई करें कि आप हमेशा ओपन, नहीं इस केस में आप ट्राई करें आप हमेशा क्लोज्ड वाली लें, स्टैटिक के केस में। जी। इधर आप स्टैटिक को कह रहे हैं कि हमेशा ओपन लें। अच्छा आगे लेकिन वाले फिर इसको थोड़ा समझ इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। सिर्फ इतने इसको देखें ना तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि आपने इस लेफ्ट वाले वेरिएबल से इसको कहा कि मतलब 0 कर दो, मतलब ये कि क्लोजिंग ना समझो उसे, कुछ भी ना समझो, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास चॉइस है, मतलब आप इनवैलिड होने से बचा रहे हैं उसको, अदरवाइज तो वो इनवैलिड हो जाएगा ना, ठीक है। फिर इस अगर आपने इसको ओपनिंग लिया होता तो फिर आप इसको क्लोजिंग लेते हैं। मतलब ये नॉन इंट्यूटिव है, इतना ज्यादा नेचुरली फ्लो नहीं करता आइडिया, लेकिन ऑब्वियसली ये,
इस तरह नहीं कर सकते हम, पहले एक दफा इनको गिन लें, लेफ्ट की कितनी है और राइट की कितनी है नहीं, इनकी ब्रैकेट। पोजीशन मैटर करती है, खाली गिनने से काम नहीं हो रहा। मतलब अगर आप खुद ही ये सोचे ना कि अगर मैं इसकी काउंटिंग करता हूँ तो काउंटिंग तो बैलेंस है, ओपनिंग क्लोजिंग के बराबर है, ठीक है। आप ये कह सकते हैं कि ओपनिंग क्लोजिंग, और इस केस में तो स्टार भी एक थर्ड चॉइस आ गई ना, उसकी फर्दर तीन वो हो सकते हैं डिसीजन के, आप ओपनिंग कंसिडर करें एंटी या, ठीक है। तो इस केस में तो अगर बिल्कुल भी ओपनिंग, वो सही। हाँ, अगर ओपनिंग क्लोजिंग इक्वल है फिर तो हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। हाँ मतलब इन दैट केस इट विल बी टू सिंपल, इस केस में फर्दर कॉम्प्लिकेशन स्टार की वजह से भी। और मैं कह रहा हूँ कि ओपनिंग क्लोजिंग का काउंट जो है वो उसके बाद भी इनवैलिड केस हो सकता है, जैसे ये मैंने किया, ड्रॉ किया। अच्छा, इसकी इंट्यूशन अगर थोड़ी सी मुझे जो समझ आती है ना, आप एक तो चीज ये वाला जो पॉइंटर है ना, ये तो आप कह रहे हैं कि अगर मेरे पास ना, मतलब अगर आपके पास कोई स्टार ना होता और आप सिंपल चेक कर रहे होते, सिंपल उस केस में जब कोई स्टार ना होता कि क्या वो आपकी स्ट्रिंग वैलिड बनती है या नहीं, उस केस में तो आपको पता है, लेट्स सपोज आपकी एग्जांपल आपकी जो है ना क्वेश्चन ये ना होता जिसमें स्टार ना होता, आपको बस ये बताना होता कि ये वैलिड है या नहीं, तब तो आप उसको सिंपल सिंगल पॉइंटर से, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप इसको 1 ले लें, इसको आप 0 कर दें, और जब भी नेगेटिव में जाए तो आपको पता है कि ये इम्बैलेंस्ड है, यू हैव रिटर्न फॉल्स, तो वो चीज़ तो हमारी डायरेक्ट इधर से हैंडल हो रही है। इसकी वजह क्योंकि ये है कि हम जो अस्टेरिक्स हैं उनको तो हम हमेशा ओपन ले रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमारी जो क्लोजिंग ब्रैकेट्स ज्यादा हो जाती हैं तो हमें पता है कि वो इम्बैलेंस हो ही जाती है उस केस में ना स्ट्रिंग आपकी। तो अच्छा, इसमें एक चीज और भी है कि, और सेकेंडली इसमें ना आपने अगर ओपन पेरेंथेसिस ली है ना, तो ओपन पेरेंथेसिस लेने से एक्चुअली द थिंग इज कि अगर आपने ओपन पेरेंथेसिस लिया है तो ओपन से तो आपको पता है हमेशा आपका जो काउंट है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो अगर आपके पास बीच में स्टार भी आ गया था ना, और यहाँ पे चाहे जितनी भी कम, मतलब ये 3 सिर्फ होती हैं या सिर्फ 2 आपके पास पेरेंथेसिस होती हैं, तो आपको पता है कि आपका काउंट जो है ना, अगर आपने ओपन पेरेंथेसिस लिया तो वो कभी नेगेटिव में जा ही नहीं सकता, तो ओपन को लेने से ना आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ओपन से जस्ट यू आर चेकिंग कि क्या मैं इसको बैलेंस कर सकता हूँ, और अगर फिर भी ओपन लेके भी आप बैलेंस नहीं कर पाते हैं तो ये नेगेटिव में चला जाएगा। और अगर लेट्स सपोज ये आपका ओपन पेरेंथेसिस ज्यादा बन जाते हैं, आप अगर अस्टेरिक लेते हो और ये ओपन पेरेंथेसिस आपकी अवेलेबल पेरेंथेसिस, राइट पेरेंथेसिस लेट्स सपोज 2 थी, इससे ज्यादा हो जाती है तभी आपका आंसर ही पॉजिटिव होता, तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ना था, या तो ये आपका पॉजिटिव हो जाता है या ये आपका 0 पर, या ये नेगेटिव नेगेटिव में जाता है, तो आपको पता चल जाता है कि वो तो इनवैलिड केस है ना आपका, क्योंकि यहाँ पे आपने हमेशा इसको एज एन ओपन पेरेंथेसिस लिया था, और उसके बावजूद भी आपकी नंबर ऑफ ब्रैकेट्स अगर बैलेंस नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो पेरेंथेसिस हैं वो, लेट्स सपोज वैसे अगर हम यहाँ पे इसको अस्टेरिक को इग्नोर करते हैं तो वो आपका लेफ्ट में हैंडल हो जाता, इग्नोरेंस वाला केस आपका इधर हैंडल हो रहा है, और जिस केस में आपकी इग्नोरेंस नहीं हो रही, या जिस केस में आप जो है लेट्स सपोज सिंपल केस है जिसमें अस्टेरिक वगैरह नहीं, वो आपका इस वाले केसेस में हैंडल हो रहा है। तो अगर ये आपकी पेरेंथेसिस आपने लेफ्ट पेरेंथेसिस ली और ये आपकी राइट कम रह जाती हैं तो ये पॉजिटिव में चला जाएगा, और अगर आपने लेफ्ट पेरेंथेसिस एज मतलब उसको लेफ्ट को आपने ले लिया क्योंकि यहाँ पे आप कोई इग्नोरेंस नहीं कर रहे, राइट के केस में ना आप कोई ब्रैकेट को इग्नोर नहीं कर रहे, यू आर सेइंग कि जब भी मेरे पास स्टेरिक आए तो उसको एज ए लेफ्ट पेरेंथेसिस कंसीडर कर लो। तो उससे आपका ये होगा कि अगर जो है ना आपने लेफ्ट पेरेंथेसिस ली होगी तब आपका मैक्सिमम जो है या तो नेगेटिव में भी जा सकता है ये, या फिर ये आपका पॉजिटिव में जाएगा। इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये वाली चीज आपको लेफ्ट से पता चल जाएगी कि आपकी उसके साथ जो है वो मतलब इसके आंसर से आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता आपका ये नेगेटिव में जाएगा तो आपको पता चलेगा कि दिस इज डेफिनेटली फॉल्स। और इस केस में आपकी जो दूसरे केसेस हैं जिसमें यू आर टेकिंग इधर लेफ्ट और राइट पेरेंथेसिस, दैट इज बीइंग हैंडल्ड हियर, कि आपने या तो उसको इग्नोर करना है या आपने वहां पे राइट पेरेंथेसिस लेनी है। तो दैट इज इवन आपकी लेफ्ट पेरेंथेसिस वाला काम भी, मतलब ये डिफरेंट हैंडल केसेस जो है ना वो इसी लेफ्ट के केस में आपके हैंडल हो जाएंगे, क्योंकि कुछ केसेस में हो सकता है वो इग्नोर हो रही हो, मतलब जब आप नेगेटिव में जा रहे हैं तो आप किसी को इग्नोर कर रहे हैं, कहीं पे आप इग्नोर नहीं कर रहे इस क्लोज्ड पेरेंथेसिस को, सॉरी, यहाँ पे। तो वो चीजें आपकी यहाँ पे हैंडल हो जाएंगी, इग्नोरेंस वाली भी और राइट पेरेंथेसिस वाली भी, और जो लेफ्ट पेरेंथेसिस वाली चीज है वो आपकी इसमें हैंडल हो जाएगी राइट वाले में। सही मैंने
अच्छा अगर हम रेहान भाई, अगर हम इधर रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज करके चेक करें इसको, वो किस तरह करेंगे? मतलब इसके अंदर ऑटोमेटा के अंदर होता है ना ये, रेगुलर एक्सप्रेशन होती हैं, वो चेक कर देते हैं कि क्या ये एक जो आप इनपुट कर रहे हैं स्ट्रिंग वैलिड है या नहीं। सपोज हमने चेक करनी है कोई ईमेल वगैरह, तो उसकी हम लगा देते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन, ठीक है। तो उससे वो चेक कर देते हैं कि ये सही है, वैलिड है या इनवैलिड है। देखें, कैरेक्टर तो वैलिड ही है ना, ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, उसका जो अरेंजमेंट है ना, वो बेस्ड ऑन सेट ऑफ जो हमारे एक्सेप्टेड रूल्स हैं, उसके लिहाज से वैलिड और इनवैलिड है। वैसे तो स्ट्रिंग वैलिड ही है, मतलब वो मेरे ख्याल से वैलिडिटी उस सेंस में तो नहीं है कि नहीं, उसके अंदर हम ये करते हैं कि उसके हम रोल डिफाइन कर लेते हैं, फिर उस हिसाब से देखते हैं कि क्या ये स्ट्रिंग इसके हिसाब से वैलिड है। लेट्स सपोज हमने एक रूल लगा देते हैं कि ये 0 और 1 के अलावा कोई नहीं इसके अंदर आना चाहिए, सही हो तो वो गया। रेगुलर स्पेसिफिक चेक करेगी कि इस स्ट्रिंग में सिर्फ जीरो वो और तो वन इसने होना चाहिए देखें, बाकी। वो उसने गिवन कंस्ट्रेंट में कहा हुआ है कि ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट या स्टार, ये तीन, इसका मतलब है कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। मतलब सिर्फ तीन कैरेक्टर जो है, वन ऑफ द थ्री चॉइसेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब इसमें अगर इसकी कंस्ट्रेंट देखें तो उस सेंस में तो ये वैलिड है, लेकिन उसमें जो सीक्वेंस है ना, ऑर्डर उनका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म। वो उस तरह नहीं चलेगा, आपको एल्गोरिथम लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा हाल है नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम कम रह गया। रिपोर्ट शो कर दी। अच्छा, हम एक 6 PM के सेशन में डिस्कस कर रहे थे सेशन, जी। वो क्वेश्चन कर लें डिस्कस, हाँ, वो लाइक। कर लेते हैं। तेरा मैं स्टॉप करती हूँ, आप क्या कर लीजिए। हाँ जी, मैं कर लेता हूँ। हम्म, रेहान, वो जो रात वाला कार्य था उसके अंदर वो इंटर जो 48 कर रहा था ना, वो उसको करेक्टर में कन्वर्ट कर रहा था, तो उसको मैंने माइनस करके ट्राई किया था, तो हो गया था -48। अच्छा, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं या दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं? नहीं, जो रात को कर रहे थे, जो लास्ट वाला एंड पे। ठीक है, चलिए वो भी आप शो कर सकते हैं। ये शायद कर लिया था तलहा ने, ये वाला क्वेश्चन जो है, इसको देख लो। अरे इसका लिंक शेयर कर दीजिएगा। जी जी, मैं करता हूँ। अच्छा, इसमें से कहा था कि टू इंटीजर्स गिवन होंगे, फर्स्ट लेंथ सेकंड लेंथ की लेंथ दी होगी, मैक्सिमम सम ऑफ द एलिमेंट नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स होंगे। कि इसको दो नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल्स में जिनकी लेंथ, मतलब लेंथ जो है वो ये होगी, तो इसमें अगर एक स्ट्रिंग हम ले लें, इसमें 20 कैसे बनेगा? 9 और 4। ये नीचे उसमें दिया हुआ है, एक सवेरे 9 है 1 लेंथ वाली, और दूसरी 6 और 5। हाँ, 6 और 5 ले लिया और दूसरा 9 ले लिया, सही कह रहे हैं, ठीक है। और इसमें एक लेंथ, एक जो थी वो ये थी 381 की, दूसरी जो है वो 8 और 9 की थी। अच्छा, अब इसमें ये एक क्वेश्चन चीज, मेरे को हमारे कर दीजिएगा क्या है इसमें? जी, एक एरे दी होगी हमें, और इसमें ना हमें दो नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे लेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो ये दो सब एरेज की लेंथ है, हमने इसमें से फाइंड करना है कि वन लेंथ की एक सब एरे हो और टू लेंथ की अनदर सब एरे हो, और दोनों जो है आपस में नॉन ओवरलैपिंग हो, ठीक है। तो इसमें ये इसने जो आंसर दिया हुआ उसमें कहा हुआ है कि ये 9 जो है, क्योंकि एक लेंथ इसकी ले ली, ठीक है, और दूसरी जो है वो टू लेंथ की यहाँ से ले लिया, 6 और 5। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप फर्स्ट लेंथ से कहीं वो पहले लें या बाद में लें, हाँ, वो फर्क आगे नहीं पीछे पड़ता, कर सकते हैं। सिर्फ ये कि नॉन ओके। नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए, ठीक है। और इस केस में अगर आप देखें 381, मतलब एक थ्री साइज की लेनी है, और दूसरी जो है वो लेनी है 8 और 9, ठीक है। 381 भी ले सकते थे, 813 भी ले सकते थे, डजेंट मैटर। और दूसरी जो है वो 8 और 9 की होगी।
अच्छा, इसमें हम देख रहे थे कि चॉइसेस, मतलब एक सोल्यूशन देख रहे थे उसको ना। तो एक तो ये था, हमें दोनों देखना पड़ेगा कि हम शुरू वाले उसमें से बिगर लें, या बिगर मीन के लेंथ वन जो है वो इस पोर्शन में हो और दूसरा जो है वो इस पोर्शन में हो। इसको अच्छा, मुझे वैसे उसका सोल्यूशन समझ आ गया था, मैं उसको एक्सप्लेन कर सकती हूँ, लाइक जी यू डू जी नॉट नीड प्लीज। टू लुक दैट। हम्म। मैंने उसको खैर कोड नहीं किया, लेकिन थोड़ा मैं बता देती हूँ कि व्हाट ही वाज सेइंग। वो ना बेसिकली आपके पास एक तो लेंथ, आपको पता है कि टोटल लेंथ, लेट्स जस्ट टेक दिस एग्जांपल। टोटल लेंथ ना आपके पास तो 7 होनी चाहिए, ठीक है, इतने एलिमेंट्स तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो नॉन ओवरलैपिंग है, ओवरलैपिंग तो है नहीं, तो इतने तो आपको एलिमेंट्स चाहिए। इट्स मीन कि यू कैन ट्राई टू टेक एलिमेंट्स फ्रॉम एल प्लस एम लेंथ, जो आपकी बनेगी 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ से आप अपनी ना स्टार्ट कर सकते हैं कि मैं इधर से इतनी सब एरे को पहले लूं, इधर से मैं उसको, मतलब इसमें से कौन कौन सी सब एरे इसमें लूं नॉन ओवरलैपिंग, जिससे मुझे मैक्सिमम सम मिले। फिर वो स्लाइड करता है उसको इस तरफ को, कहता है अगर मैं इसको बढ़ा दूं, मतलब इस सब एरे का को एज अ सब प्रॉब्लम आप उसको समझने के, वो पहले ना मिनिमम सब प्रॉब्लम स्मॉलेस्ट आपकी ये हो सकती है कि जितनी आपके पास टोटल लेंथ अवेलेबल है उतनी लेंथ की आपकी पूरी सब एरे आपने ले ली, क्योंकि ऑब्वियसली इससे लेसर तो आप ले नहीं सकते, इससे लेस लेंगे तो पॉसिबल ही नहीं होगा, ओवरलैप करेंगी वो। तो इस वजह से आपकी मिनिमम तो लेंथ इतनी बन गई। फिर आप अपनी ना सब प्रॉब्लम को इंक्रीज कर रहे हैं कि मैं इसको इंक्रीज करते जाऊं, और अब मैं कहूँ कि इतनी लेंथ में से व्हाट इज द मैक्सिमम सम, फिर मैं कहूँ कि अब इतनी लेंथ में से कितना है, फिर इतनी लेंथ में से कितना है। तो यू आर कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग योर array length and you are trying to find the maximum sum sub arrays। अब आपने वो सब arrays कैसे फाइंड आउट करनी है, उसके लिए सिंस यू आर हियर, तो आपको पता है कि आपने एक तो आपके पास जो प्रीफिक्स सम की मैं बाद में बात करूंगी, क्योंकि पहले हम ये देख लेते हैं कि हाउ वुड वी फाइंड दोस अरेज, ताकि ज्यादा इजी हो जाए। तो एक तो हमें ये पता चल गया कि हमने इतनी लेंथ से स्टार्ट करनी है, और फिर हम अपनी अरे की लेंथ को इंक्रीज करते जाएंगे एंड चेक करेंगे कि हमें कितनी कौन सी सब अरेज जो है वो हमें मैक्सिमम जो है ना वो रिटर्न करेंगी आंसर। अब अगर हम यहाँ पे थे, आई गेस 7 यहाँ पे था, 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पे था। तो अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास ना एल जो है, जो ये वाली एरे, फर्स्ट लेंथ वाली एरे, इसको एल कह देते हैं, सेकंड लेंथ वाली एरे को एम कह देते हैं। तो अब ये बेसिकली जो आपकी फर्स्ट लेंथ वाली एरे है, दैट इज यू आर सेइंग कि मैं अगर इसको ये ले लूं, और सेकंड लेंथ की एरे यू से कि अगर मैं उसको ये ले लूं, तो इसका आपके पास सम जो बनेगा आ, उसको आपने मैक्सिमाइज करने की कोशिश करनी है, और फिर ये वाला जो सम है आपने उसको उसके अंदर ऐड करना है। वो भी बताते हैं आप इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं, और आप सिर्फ इसको ऐड क्यों कर रहे हैं, इस वाले सम को मैक्सिमाइज क्यों नहीं कर रहे, उसको भी देख लेते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमारे पास सम बनता है 6 5 11 12 13 14। यहाँ पे ना सम बना है 14 इतनी, अगर हमने एल सब एरे को ये लिया और एम सब एरे को हमने लिया, तो उसका सम बन गया 9 5 whatever जो भी बनता है। इसको हम मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, वो भी देख लेते हैं क्यों नहीं कर रहे। अब हमने ना अपनी विंडो को स्लाइड किया यहाँ पे, लाइक हमने कहा कि हम ना इंक्रीज कर देते हैं अपनी सब एरे की लेंथ को। अब क्योंकि हमने पहली वाली सब एरे तो ये वाली 2 1 5 6 ले ली थी एल को, तो अब हम कहते हैं ठीक है, लेट्स जस्ट टेक नाउ 1 5 6 0। हम 1 5 6 0 को लेंगे, और क्योंकि ये नॉन ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो इट्स मीन कि आपकी एम सब एरे जो है वो भी इधर स्लाइड हो जाएगी आगे। और अब आप 9 5 0 को एज एन एम सब एरे दे रहे हैं, इसको आप एल सब एरे और इसको एम दे रहे हैं। अब इसका आप अगर सम निकालें तो वो बनता है 6 5 10 11 विच इज लेस देन 14, विच मीन्स कि ये आपकी मैक्सिमम सम की सब एरे थी, और फिर उसके बाद ये सम आपका बनता है 9 और 5 उतना ही बनता है जितना पहले है। तो ओवरऑल सम आपका जो है ना प्रीवियसली बन रहा था 14 प्लस 9 एंड 5 कितना बनता है, 9 10 11 12 13 14, 14 प्लस 14, ठीक है, तो ये सम ये बनता है आपका। तो इसका मतलब है कि आपने जब 1560 को लिया ना, तो ये सब वाली सब एरे जो है ये हमें फायदा नहीं दे रही, इसका मतलब है कि पिछली वाली जो है ना वो बेटर थी। अब आपने फर्दर अपनी विंडो और आपके पास जो आपने एम की सब एरे भी ली है उसको भी ऐड करने से आपका सम तो इंक्रीज नहीं हुआ, तो इट्स मीन कि इस सब एरे को एज एन एम लेने का भी फायदा नहीं, पिछली ऑप्शन हमारे लिए बेटर थी। अब आपने इसको स्लाइड किया, आप यहाँ पे आए एंड यू सॉ कि अब मैं इसको भी स्लाइड कर दूं, एल को भी, और मैं एम को भी स्लाइड कर दूं,
ये हो गया 5609 और ये हो गया 503। अब आपने देखा इसका सम बनता है 9 एंड 6। देख लें अगर ये ग्रेटर बनता है, 9 + 6 आई गेस ग्रेटर ही बनेगा, 9 10 11 12 13 14 15, तो ये 20 बन जाता है। तो अब यू नो कि ये वाली सब एरे आपको ज्यादा बेटर आंसर दे रही है 5609, तो आप इसको एज एन एल सब एरे ले लें। और अब आपकी एम सब एरे जो है दैट इज गिविंग यू 5 6 7 8, ये आपको दे रही है आंसर 8। तो अब ना बेसिकली आपने यहाँ पे मैक्स ऑफ दिस क्यों नहीं लिया, ये भी आपको पता चल रहा होगा कि आपने यहाँ पे जो है ना, क्योंकि ऑल्दो यहाँ पे ये वाली जो सब एरे थी, अगर मैं इसको दोबारा से हाईलाइट करूँ क्लीन करके, तो आपने कहा कि ये वाली मैंने सब एरे ली है। अगर आप इसको भी मैक्सिमाइज कर देते ना तो ये ओवरलैपिंग हो जाती, क्योंकि मैक्सिमम एम जो है ना वो आपको यहाँ से मिल रहा है, और अगर आप कहते हैं कि मैं इसको मैक्सिमाइज करके फाइंड आउट करूँ तो वो फिर ये ओवरलैपिंग वाली बन जाती, वो आपको करेक्ट आंसर ना बनता। इस वाली ने तो आपको आंसर दिया 2L ने, तो इस वजह से आप इस वाली M को मैक्सिमाइज नहीं कर रहे, क्योंकि M को मैक्सिमाइज करेंगे ना तो आपकी ये ओवरलैपिंग हो जाएगी L के साथ। तो बट whenever you are just always trying to maximize your L sum, और उसके अंदर आप करंट M का सम ऐड अप करते जा रहे हैं। तो अब आपने ये वाली जब एरे ली है ना, तो इसको आपने मैक्सिमाइज नहीं किया, आपने कहा बस इसको अपने सम में ऐड करके मैक्सिमाइज कर दो, तो देन यू आर मैक्सिमाइजिंग योर सम। तो दिस इज द रीजन टू नॉट मैक्सिमाइज M एंड टू मैक्सिमाइज L, ताकि हम ओवरलैपिंग से बच सकें। ये तो हो गया आपका लेफ्ट के केस में। अब जरूरी नहीं है कि आपकी जो 4 लेंथ की एरे है वो पहले आ रही हो और सेकंड लेंथ की एरे हमेशा बाद में आ रही हो। जैसे हमने ऊपर देखा था, इमरान ने भी क्वेश्चन किया था कि क्या हम ये वाली पहले ले सकते हैं और दूसरी बाद में, तो वो पॉसिबिलिटी भी है कि आपकी जो M सब एरे है वो पहले आ रही हो और L सब एरे बाद में आ रही हो। तो उसके लिए यू विल जस्ट डू द प्रोसेस, सेम प्रोसेस अगेन, लेकिन उसमें आप क्या करेंगे कि M को आप L कह देंगे, मतलब आप इनको बस ना स्वैप कर देंगे कि आप पहले M को ले लें फिर L को ले लें। तो आपने कहा कि पहले M को ले लो, ठीक है, और L को बाद में ले लो। तो वो आप इस तरह से करें, फिर जब आप अपनी, और फिर इसको आप वही चीज करें कि ये मैक्सिमाइज हो रहा है और इसमें ये एडअप हो रहा है सिंपली। सिमिलरली जब आप यहाँ पे मूव करेंगे तो ये आपका बन गया, ये आपका M हो गया, आपका L स्लाइड हो गया यहाँ पे। तो मतलब सेम ही फंक्शन को आप यूज कर रहे हैं, लेकिन इस केस में आप इसको बस M और L को स्वैप करके देख रहे हैं, तो वो आपको जो है ना फिर आपको ओवरऑल मैक्सिमम सम रिटर्न करवा देगा। ये तो चीज होगी कि आपने किस तरह से ये फाइंड आउट करने हैं मैक्सिमम सम्स। और सेकेंडली इन सम्स को बार बार रिकम्प्यूट करने से बचने के लिए, क्योंकि इस केस में तो यू माइट हैव बीन डूइंग क्या, मैं एवरी टाइम जब भी कोई सब एरे ले रहा हूँ तो मैं उसको ना मतलब बार बार कंप्यूट करूँ, अच्छा, मतलब मैंने 215 मेरा लिया। मैं एक बात पूछ सकता हूँ जी आपसे? मैं थोड़ा सा ना चीज को सही तरह समझने से कहा आपने। फॉर एग्जांपल, जिस तरह आपने पहले कहा कि 4 की लेंथ की ले लेते हैं, ठीक है, जैसे इसको ये आप कह रहे हैं फर्स्ट इसको ले लिया, हमें नहीं पता कि पहले किसको लें बाद में किसको लें। जो दूसरी है सब एरे वो यहाँ से आगे शुरू होगी, राइट? इस तरह ही होगी ना? यस यस तो अब आप इसको भी मूव करेंगे और इसको भी मूव करेंगे एट द सेम टाइम, यस, इस तरह होगा? क्योंकि जी जी एग्जैक्टली, इसकी वजह ये कि हमने ना पहले यहाँ से, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये है कि इनको जो है ना वो होना जरूरी नहीं है, मतलब इनका ना ओवरलैपिंग नहीं होना चाहिए। इस वजह से हम लोगों ने इस सबेरे को यहाँ पे एंड किया और नेक्स्ट को इसके साथ यहाँ से स्टार्ट किया। और जो मैक्सिमाइज वाला, अगर आपके माइंड में वो चीज आ रही है ना कि इस केस में फिर हम हो सकता है कि सिर्फ एडजेसेंट वालों को ही चेक कर रहे हो, वो नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमाइज वाली चीज जो कर रहे थे ना कि अगर हम्म, हम यहाँ से ये मैक्सिमाइज हमें मिली, ठीक है। तो ये जब मैक्सिमाइज करके अगर हम, मैंने इन बिटवीन कोई एल की सब एरे ले ली यहाँ पे आके और उसने मुझे मैक्सिमाइज नहीं दिया, और यहाँ पे आके मुझे लेट्स सपोज एम मिली जिससे मुझे और सम मैक्सिमाइज हो गया, तो फिर ये आपका एडजस्टेड नहीं रहता, वो केस आपका ऐसे हैंडल हो जाता है, क्योंकि आप एल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं कि मैक्सिमम सम वाला एल लें, उसके अंदर आप एम को, जो भी करंट एम ले रहे हैं आप उसको एडअप करें, तो आपका सम, ओवरऑल सम मैक्सिमम होना चाहिए। एक तो आप एल के सम को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, एल के सम को आप मैक्सिमाइज इस वजह से कर रहे हैं कि आप जब भी आगे आगे अपनी एरे को मूव करें तो जो एल की सब एरे ले रहे हैं वो आपको मैक्सिमम वाली चाहिए। और एम की सब एरे को आप इसलिए मैक्सिमाइज नहीं कर रहे क्योंकि जैसे अभी हमने यहाँ पे एक चीज देखी थी, अगर हम उसको भी मैक्सिमाइज कर देते ना इन बिटवीन, तो यहाँ पे जैसे एम की सब एरे ने हमें यहाँ पे मैक्सिमम सम दिया था, ठीक है, अगर मैं इसको मैक्सिमाइज कर देती और फिर मैं यहाँ पर आती और मुझे यहाँ पे आके ये वाली सब एरे मैक्सिमम, एल की ये वाली सब एरे मैक्सिमम सम दे रही होती, मैं कहती ये वाली मैक्सिमम भी, मतलब ये भी मैंने ऐसा मैक्सिमम सम ये लिया हुआ है और इसको भी मैंने ऐसा मैक्सिमम सम लिया, तो ये ओवरलैपिंग सब एरेज बन जाती हैं। इस वजह से जब हम एल को स्लाइड कर रहे हैं तो हम सिर्फ
एल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और उसके अंदर करंट जो भी एम की सब एरे ले रहे हैं उसको हम ऐड अप कर रहे हैं। अच्छा मैडम एक मतलब बात पूछनी है आपसे। इसका मतलब मैम हम 2 दफा इसको आइटरेट करेंगे एक रे को? या एक के लिए हम एलिस को लेंगे एक और को एमिस पीछे को रखेंगे दूसरे में और एमिस दूसरे को। को आगे रखेंगे, ऐसे ही है? हाँ यप। सही है। अच्छा मैडम ये इस बात का आंसर कीजिएगा। आपने एल इसको कह दिया, ठीक है, और आपने कहा हम्म। कि यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है, ये आपकी एम है। अच्छा अब दोनों ने मूव करना है। इसका एक अलग ट्रैक है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू रखने के लिए, ठीक है, इसका एक अलग यप। ट्रैक है, ठीक है। तो अब आपने इसका लेट से इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एम आती है, M1 आती है, मतलब इस पूरी स्लाइडिंग विंडो ने यहाँ तक पहुंचना है। कहाँ तक पहुंचना है? इस जगह तक पहुंचेगी, राइट, हम्म। क्योंकि वो इससे आगे नहीं जा सकती ना, इसके इस साइड यप। पे ये होगी, ठीक है। तो अच्छा हम्म। अब उसका जो भी एक मैक्स वैल्यू निकली है, ठीक है, क्या ये पॉसिबल है कि हम ना मतलब गलत जगह पे ओवरलैपिंग केस ले रहे हो? जैसे फॉर एग्जांपल एक एरे ऐसी थी, लेट से इसका इसका सम लेट से मैक्सिमम है, ठीक है, लेट्स अज्यूम हम्म। कि ये 4 की साइज की थी, और ये एल वाली थी, और लेट से मैं कोई ऐसा नंबर रख लेता हूँ कि इसका साइज ये एम वाली थी। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि कुछ नंबर ऐसे हैं जो कि, क्योंकि एम वाली भी स्लाइड करके उसने एक मैक्सिमम वैल्यू अचीव किया, ठीक है, एम वाली हम्म। एंड पे यहाँ पर लगी हुई थी, ठीक है। तो अब ये जो एम है उसकी एक मैक्सिमम वैल्यू जो है, क्या ऐसा केस नहीं आ सकता कि वो आप दोनों के मैक्सिमम में से ओवरलैपिंग हाँ हाँ, केस आ वही रहा हो? वही चीज। इस वजह से आई वाज सेइंग कि हम सिर्फ एल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, हम एम को नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम एम को मैक्सिमाइज करेंगे तो जैसे यू सेड दिस कैन बी एन ओवरलैपिंग केस, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी करंट एम तो ये है लेकिन कोई मैक्सिमाइज एम ये थी, ठीक तो है। वो आपकी ओवरलैप हो रही है विद एल। इस वजह से व्हेनेवर यू आर डूइंग यू आर नेवर मैक्सिमाइजिंग दिस एम, आप सिर्फ और सिर्फ एल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और अपने एक आप एल को मैक्सिमाइज कर रहे हैं और एक अपने आंसर को मैक्सिमाइज कर रहे हैं, ठीक है। आंसर आपका मैक्सिमाइज कैसे हो रहा है? ये जो एल मैक्स आपने लिए ये, उसके हम्म, अंदर आप एड अप कर रहे हैं अपना करंट एम का सम, ठीक है। ठीक है। आप उसके अंदर तो वो आपका आंसर फिर मैक्सिमाइज हो जाएगा ऑटोमेटिकली, मतलब यहाँ से तो आपने एल को मैक्सिमाइज किया और यहाँ से आपने करंट एम को लिया। करंट टर्म को आप जब एडअप करेंगे अपने इस सम के अंदर, तो अगर वो मैक्सिमाइज आपको सम दे रहा होगा तो यू विल से ओके मेरा सम मैक्सिमाइज हो गया, अगर वो आपको नहीं दे रहा होगा तो आपका पिछला आंसर ही अच्छा ये बड़ी मैक्सिमम होगा। बड़ी इंटरेस्टिंग वो है। इसी तरह का ना एक क्वेश्चन ऐसा है जिसमें ना स्टॉक्स की वो बात करता है कि आपकी स्टॉक की प्राइसेस गिवन है, ठीक है, कोई भी हम्म। वैल्यू ना इस तरह करके, ठीक है। अब आपने ना इसमें बताना है कि आप एक ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, कब आप बाय करें और कब आप सेल करें, ठीक है। और हम्म। आपके ऑब्वियसली बाय पहले होना चाहिए, सेल बाद में होना चाहिए, तो उस तरह करके ना वो मिनिमम निकालता जाता है, और जो करंट वैल्यू है उससे मिनिमम का वो लेता रहता है। मिनिमम हो सकता है यहाँ पर आई हो, लेट से इस जगह पे, ठीक है, हम्म। लेट से मिनिमम इधर पे आई थी, ठीक है। तो जो मिनिमम है वो तभी अपडेट होगी जब उससे बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है, और जो दूसरी वैल्यू है उसके साथ वो करके ना, तो इस तरह करके उसको मतलब दो दो ट्रेवर्स नहीं करना पड़ता, ठीक है, उससे ये नहीं करना पड़ता, एन स्क्वायर में नहीं जाना पड़ता, ठीक है। तो ये हम्म। मतलब बड़ा जबरदस्त आपने एक वो बताई है कि इसको मैक्सिमाइज कर ले और इसकी वैल्यू के बेस पे ये तो अपडेट होगी हर दफा, ठीक है। तो जो हम्म। आंसर हमें मैक्स मिलेगा वो दैट विल बी हाँ, वेरी पहले एक की इंटरेस्टिंग। मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे, बाद में बंदा दूसरे की फाइंड करता रहे, हाँ बाद तो में फिर दूसरे वो को साथ में। बाद में एम पहले चल रही होगी और एम को हाँ, मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, राइट। नहीं, और एक जहाँ पे मैक्सिमम आ जाएगी उसको फिर हम निकाल देंगे ना, बाकी में से मैक्सिमम फाइंड करेंगे। हाँ फिर यहाँ पर एम मैक्स आ रहा होगा और यहाँ पर करंट एल के साथ चल रहा होगा, राइट, और आंसर के साथ जो प्रीवियस मैक्स था उसके साथ वो उसको देख रहा होगा कि कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो यहाँ से इसको हाँ, मैक्सिमाइज कर दे। उसके इंडेक्सेस को एक्सक्लूड कर लेंगे बीच में से। इंडेक्सेस को शायद नहीं, मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू को कीप कर रहे होंगे, मैक्स कर रहे होंगे प्रीवियस आंसर के साथ, ये जो नया आ रहा है। वेरी नहीं, एक इंटरेस्टिंग। की हम पहले मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे ना, उसके बाद हाँ हम जो सेकंड वाले को है ना उसकी मैक्सिमम फाइंड कर लेंगे पहले वाले इंडेक्सेस को एक्सक्लूड करके। ठीक है। तो जहाँ पे सेकंड वाली मैक्सिमम मिल जाएगी, हम दोनों को रिटर्न करवा देंगे। हाँ सही कह रहे हैं, मतलब ये सीक्वेंस है कि आपने पहले एल को रखना है बाद में एम को रखना है, ऑर्डर चेंज करके बाद में पहले एम को कर दिया। मेक सेंस। थैंक यू मैडम। चलें।
टाइम हो गया। अच्छा मैडम, इस तरह के सिस्टम डिजाइन का स्टार्ट तो करना है, उसमें कंटेंट्स देख लेते हैं कि क्या करना है हमने। एग्जैक्टली। तो अभी करना है स्टार्ट या फिर? अभी कर लो। अभी कर लेते हैं, अभी कुछ पार्टिसिपेंट्स अगर ज्यादा देर नहीं हुई इनके लिए तो। अच्छा जी कंटेंट्स ठीक देख है। लेते हैं, फिर स्टार्ट बेशक मंडे से कर लें, लेकिन कंटेंट्स देख लेते हैं अभी। जी जी। हम्म, तो प्रेफरेबल क्या है, बाइट बाइट गो से स्टार्ट करें या आई वुड सजेस्ट कि हम पहले ना थोड़े हाई लेवल आइडियाज ले लें, देखें। लाइक डेफिनेशन वगैरह अगर हम देख लें। बाइट बाइट को पे हमारे पास एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है, मेरे ख्याल एजुकेटिव पे स्ट्रक्चर्ड में है चीजें। जी इसको मैं अभी लाइव से मैं क्लोज ही करता हूँ, उसमें हम कोई ऐसा वो नहीं कर रहे, तो इसको फोन कर सकते हैं इसको होस्ट नाउ। ठीक है, और इसको मैं लाइव इसका कैसे क्लोज करूँ, एक सेकंड।